तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन अपने ब्लैक ड्रैगन यानी कि ज़ियाई को समन करता है, जो कि काफी जोरों से रोअर करता है, जिससे कि काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है। जहाँ पे वो एनवाई उसके प्रेशर को काउंटर करते हुए कह रहा होता है, वाह, जैसे एक ड्रैगन से एक्सपेक्टेड था, इसका प्रेशर सचमुच काफी ज्यादा है, लेकिन आखिर में इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरी तरफ हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, पिछली बार लूफेन के इस ब्लैक ड्रैगन ने इस मूव से पूरे के पूरे फेंगयून पवेलियन को हरा दिया था। तो उस एनवाई के साथ जो आए हुए होते हैं उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, तो क्या तुम ऐसा सोचते हो? बस देखते जाओ। दूसरी तरफ हम उस एनवाई को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कह रहा होता है, ये मूव शायद तुम्हारे क्लासमेट को डरा दे, लेकिन ये मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। वैसे कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी जो स्वाड होती है और उसकी जो शील्ड होती है वो नीचे गिर पड़ती है। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी ये पैरालाइज होने लगती है। जहाँ पे वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं एक हॉली शील्ड नाइट हूँ, क्या मैं सच में इससे डरा हुआ हूँ? इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन की फियर इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई होती है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन उसके सामने आता है और उससे कह रहा होता है, ओह स्पेशल बॉय, आखिर तुम घुटनों पे बैठकर मेरा सच कैसे करोगे? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए एनवाई अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और इसी के साथ वो स्टीड फास्ट स्टैंस को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ लूफेन की तरफ अटैक करते हुए उससे कह रहा होता है, तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, आखिर मेरे साथ मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो दूसरी तरफ लूफेन अपने बाकी दो और ड्रैगन को समन करते हुए उससे कह रहा होता है, आखिर तुम इस अपने साथ खिलवाड़ कैसे कह सकते हो? तुम ही तो वही हो जो कि मेरा टेस्ट ले रहा था। तो उसे ऐसे करते हुए देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल चियो इसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या दो पोर्टल? दूसरी तरफ वो एनवाई ये देखते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर वो क्या समन कर रहा है? क्या ये वही तो नहीं? दूसरी तरफ लूफेन कह रहा होता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूं, तो स्पेशल एनवाई बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ पूरी तरीके से सीरियस हो जाओ। ये कहते हुए वो अपने दोनों ड्रैगन को समन करता है। इसमें से छोटा वाला ड्रैगन, इसका नाम मुझे याद नहीं है, खैर छोड़ो, वो एनवाई पर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो एनवाई काउंटर करते हुए कह रहा होता है, क्या द थ्री ड्रैगन? जहाँ पे ये देख के वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, क्या थ्री है? भगवान, आखिर लूफेन ये क्या है? यहाँ पर वो दूसरा पर्सन भी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी लूफेन कहता है, क्या थ्री? और इसी के साथ वो एक चुटकी बजाता है और कह रहा होता है, ये गलत है। इसी के साथ वो नेचुरल एसिमिलेशन ड्रैगन बोन फ्लूट को एक्टिवेट करता है, जिससे ज़ियाफी दो और ड्रैगन को समन करती है। जहाँ पे ये देखते हुए स्पेशल एनवाई बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो कांपते हुए कह रहा होता है, क्या दो और? ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना होते जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल आते हैं। तो ऐसे गाइस, शायद मेरे नरेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, ये कोई दूसरा नाइट नहीं था, बल्कि ये प्रिंसिपल था। आई एम सॉरी गाइस, इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसलिए दिमाग सटक गया है। खैर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है, प्रिंसिपल क्या आप जानते हैं कि लूफेन के पास 5 ड्रैगन थे? मैं इस समय जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं उसके बारे में ठीक से बता भी नहीं सकता। तो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, ये मेरे लिए सचमुच बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है लूफेन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है स्पेशल एनवाई, तो चलो अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेशनल ट्रायल के लायक हूँ या फिर नहीं? इसी के साथ वो अपने 5 ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए एनवाई की फट जाती है। जहाँ पे वो घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं इस बदमाश को कैसे हराऊं? इसी के साथ वो अपनी हॉली लाइट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे देखते हुए ज़ियाओ यही भी काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जहाँ पे ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, स्पेशल एनवाई नहीं नहीं नहीं, अगर ये अटैक उस पर लग गया तो वो सच में खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ियाओ का अटैक उस एनवाई पर होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो एनवाई वहाँ से गायब होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एनवाई अपने एक बीच को समन करते हुए उसे डॉज कर लेता है और वो कह रहा होता है, तुम अभी भी मुझे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा यंग हो बच्चे। जहाँ पे ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, क्या वो सच में भाग रहा है? लेकिन मुझे भी ये सही लगता है, क्योंकि ड्रैगन के क्लॉ के अंदर मरने से बेहतर तो भागना है। जो कि देखते हुए प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं, आखिर किसने सोचा होगा कि हाई एंड माइटी मास्टर रुआन इस तरीके से दुम दबा के भागेंगे? तभी हम देखते हैं कि लूफेन उस एनवाई से कह रहा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, स्पेशल एनवाई तुम्हारी माउंट की स्पीड ये बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी बातें सुनते हुए स्पेशल एनवाई मनी मन कह रहा होता है, तुम लोग सोचते हो कि सिर्फ इसलिए तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे ड्रैगन्स हैं और इसी वजह से तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन इस ड्रैगन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक कचड़े हो और कुछ नहीं। खैर ये हॉली लाइट प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन। इसके पास अभी 4 सेकंड बचे हुए हैं, तो मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर एक अटैक कर सकता हूँ। इसी के साथ वो लूफेन की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, एक रूकी हमेशा से ही रूकी रहता है, यहाँ तक कि भले तुम अपने सारे ड्रैगन के साथ भी मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते हो। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे मनीमन क्या रहा होता है, हॉलीलाइट प्रोटेक्शन के पास 2 मिनट बचा हुआ है, शायद मैं से उसे मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपने सामने एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए एनवॉय बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसको उस अटैक से बस उस शील्ड में थोड़ी सी स्क्रैच आई हुई होती है और बस थोड़ी सी दरारें आई हुई होती है, जो कि देखते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है, अब ये मुझे और भी ज्यादा पसंद आया है, तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा ताकत है। तो उसे देखते हुए स्पेशल एनवॉय बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन क्या रहा होता है, हॉलीलाइट जजमेंट ये सिर्फ उसके आधी शील्ड को ही तोड़ पाई है। आखिर ये क्या बकवास है, जब तक उसके आसपास इतने सारे ड्रैगन है तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकता, और अब तो मेरी हॉलीलाइट प्रोटेक्शन भी एंड हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन अपने अटैक को यूज करते हुए क्या रहा होता है, स्पेशल एनवॉय क्या तुम फिर से भागने का प्लान बना रहे हो? वेल तुम मुझ पर कोई भी ब्लेम मत देना, क्योंकि मैं तो एक रूकी हूँ। तो उसे देखते हुए स्पेशल एनवॉय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने वो दूसरा ड्रैगन आ जाता है, जहाँ पे वो उसे रोक लेता है, और यहाँ पर लूफेन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जहाँ पे उसे पड़ा हुआ देख लूफेन उससे क्या रहा होता है, अपने आप को देखो, आखिर तुम कहाँ से स्पेशल एनवॉय लगते हो, जो कि मुझे एक लेसन सिखाना चाहता था। ये देखते हुए अपने और एक अटैक को प्रिपेयर करता है और उसके सामने आते हुए खड़ा हो जाता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो स्पेशल एनवॉय उससे क्या रहा होता है, रुको। वो ये कहता है कि तभी लूफेन उसके ऊपर वो अटैक कर देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्पेशल एनवॉय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो खांस रहा होता है। तभी उसके सामने लूफेन आता है और उससे कह रहा होता है, स्पेशल एनवॉय माउंट के मामले के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके माउंट को मार डाला। हालांकि नेशनल ट्रायल की ब्रूटल कंपटीशन में ओपोनेंट के माउंट को मारना ये भी रूल्स के अंदर आता है। तो लॉर्ड युआन आपने ये जांचने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्राई किया कि मैं सिचुएशन से कैसे निपटता हूँ, तो शायद अब मैं पास हो गया हूँ, है ना? तो दूसरी तरफ ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, एनवॉय इस पॉइंट पर ये असेसमेंट समाप्त हो जाना चाहिए, लूफेन को क्वालिफाई होने दो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो एनवॉय होता है वो चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, तुम चुप रहो, ये असेसमेंट कब खत्म होगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, लेकिन अभी प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं, रहने दो, युआन चेंगफिंग अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। दूसरी तरफ हम युआन चेंगफिंग को देखते हैं, जो कि अपनी स्वाड उठाते हुए मनीमन कह रहा होता है, फ्लैशेस के साथ डैमेज, इम्यूनिटी, ड्रैगन लैंग्वेज, मैजिक और 5 ड्रैगन, इस तरह की पावर के साथ कोई भी पर्सन इस नेशनल ट्रायल को आसानी से जीत लेगा, लेकिन तुम अकेले लूफेन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पे ये देखकर लूफेन अपने ड्रैगन्स को रुकने के लिए कहता है और आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो काफी इजीली उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पे वो इनवॉइस से कह रहा होता है, तुम्हारी वजह से अब लॉन्गडू के जिन फैमिली और हायर अप्स मुझे अबैंडन कर देंगे, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है और अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे माउंट को भी मार डाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे आज तुम्हें हराना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते वो उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी लूफेन काफी जोरों के साथ उसे किक मारता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, बैटल में समझदारी खोना ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। खैर जब तुम खतरे में हो तब मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस असेसमेंट में पास नहीं हुआ हूँ तो जरा उठो और आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जिंजियो के साथ तुम्हारा करियर बर्बाद कर दिया है तो मैं बदला लेने के लिए तुम्हारा साथ रहूंगा, बस अगली बार याद रखना कि मैं किसी को मारते टाइम बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तो उसे ऐसे कहते हुए देख वो एनवॉय नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसे देखते हुए वाइस प्रिंसिपल उसके पास दौड़ता है और क्या रहा होता है, एनवॉय रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए प्रीस्ट को ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लूफेन से क्या रहा होता है, तुमने इसे बेहद अच्छे से छुपाया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास 5 ड्रैगन्स होंगे, हालांकि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अभी अपनी कितनी पावर का यूज किया है? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन क्या रहा होता है, सच में ये 1% में नहीं था, मेरे ड्रैगन पेट्स बस थोड़ा सा ही हिले हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपना कोई भी स्किल का यूज भी नहीं किया। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल अपने स्टाफ को यूज करते हैं और उससे कह रहे होते हैं, बहुत बढ़िया, तुम्हें चुनना सच में एक राइट डिसीजन था। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ फेई और जियाओ वेई दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और उसके पास चिपक जाते हैं। यहाँ पर लूफेन क्या रहा होता है, ये प्रिंसिपल ये बहुत ज्यादा फीमेलर से लगता है। वैसे गाइस मैंने अभी तक आगे के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये वही पर्सन है जिसे
खैर छोड़ो, मैं बाद में बोलूंगा। सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन कंट्री एक्सट्रीम नॉर्थर्न रीजन एनचार्टेड का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एरिया लेवल 60 होती है, जहाँ पे हम जेनबे को देखते हैं जो कि लूफन की ये खबर सुनते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वाह वो बच्चा वाकई में बहुत ही ज्यादा खास है। ड्रैगन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव सच में लूफन है और ह्यूआन चेंगफिन ने सच में रोते हुए इस पर साइन किया होगा। ये तो हंसने वाली बात है। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जो कि उससे कह रहा होता है क्या लॉर्ड जेनबे को कुछ चाहिए। तो जेनबे कह रहा होता है ग्रिफिन को तैयार करो, मैं लॉन्गडो एकेडमी की ओर जा रहा हूँ। तो ऑफिसर उससे कह रहा होता है कि क्या आप नॉर्थर्न बॉर्डर कैंप को छोड़ रहे हैं? हाल ही में हमारे कई एक्सप्लोरेशन रूट्स पर हमला किया गया है और ये अटैक उसी तरफ से आ रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ से चले जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो जेनबे कह रहा होता है मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, ग्रिफिन टीम को नोटिफाई कर दो और दूसरे एक्सप्लोरेशन रूट्स को हमेशा की तरह जारी रहने दो। मैं बस अपने ड्रैगन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं बस 2 दिनों के अंदर ही वापस आ जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। सीन चेंज होता है, हमें लूफिन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसके सामने एक और मैप अनलॉक होता है जिसकी एरिया टाइडल बे एरिया लेवल 2 होती है, जहाँ पे वो ये देखते हुए क्या रहा होता है क्या ये तो 3000 किलोमीटर दूर है, ये बहुत दूर है, आखिर मैं उतनी दूर कैसे जाऊँ। इसी के साथ युआंग चेंगफिंग ने मेरी नेशनल ट्रायल की क्वालिफिकेशन के लिए मंजूरी दे दी है और हाल ही में करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैं खजाने की तलाश में बाहर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये 3000 किलोमीटर ये बहुत ज्यादा दूर है और ये बस एक मिड लेवल का ट्रेजर मैप है। खैर मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अगली बार फिर तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तो ये सुनते हुए जो दूसरा पर्सन होता है, खैर मुझे इसका भी नाम याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन अगर तुम्हें इसका नाम पता होगा तो प्लीज बता देना। हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में जरूरत नहीं है, मैं टेलीपोर्टेशन के लिए एक मैजिशियन से कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी एडिशनल कॉस्ट लगेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन उसके बारे में सोचने लगता है। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं वो कोई ट्रेजर मैप अनलॉक नहीं हुई थी, वो बस इस बंदे ने दिया था। सच में मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। खैर गाइस तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि लूफन उस ट्रेजर मैप को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो ये देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ओह माय गॉड बहुत टाइम के बाद फाइनली मुझे गोल्ड लेवल का ट्रेजर मैप मिल चुका है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है हे लूफन क्या तुम अभी भी वहीं पर ही हो, मुझे आंसर दो। तो लूफन उससे कह रहा होता है अरे जरा रुको, मुझे तुमसे एक और जगह के बारे में पूछना है। तो अभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक बड़ा सा मीटियोर उसकी तरफ ही आ रहा होता है। यहाँ पर लूफन कह रहा होता है ये जो लोकेशन है ये एक्सट्रीम नॉर्थर्न रीजन के अंदर है। तभी अचानक वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे कि वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और इसी के साथ हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों पे एक अजीब तरीके का स्टोन होता है। तभी अचानक से उस आंखें के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जो कि देखिए वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफन अपने सभी ड्रैगन के साथ और सभी लोगों के साथ बाहर आता है और उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे लूफन उससे कह रहा होता है क्या तुम फिर से टेलीपोर्ट होना चाहते हो, अब तुम खत्म होने वाले हो। ये कहते ही वो अपने क्लॉ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम बस यहीं पर ही रुको। ये कहते हुए वो उसकी हुडी को फाड़ देता है जिससे कि उसे उसका चेहरा दिख जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए क्या रहा होता है तुम तो वही हो है ना जो कि उस दिन प्रिंसिपल के साथ था। यहाँ पर आंटी हान क्या रही होती है जल्दी से फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए गए हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन क्यों कह रही होती है एक पर्सन ने हमारे ऊपर एम्बुश कर दिया है और वो हमें मारना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओनार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ पर हम उस दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि लूफन से कह रहा होता है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है तो अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ये कहते हुए वो अपने हाथों से काफी सारे जंजीरों को निकाल देता है और लूफन की तरफ आगे बढ़ता है। हम देखते हैं उस स्टोन की मदद से उसकी पूरी की पूरी बॉडी इवॉल्व होने लगती है, जहाँ पे अपने जंजीरों से लूफन के हाथों को पकड़ लेता है। तो उसे देख के लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उस स्टोन को देख के मन ही मन कह रहा होता है फ्लेम कोर ये तो एक फायर मेज का सबसे क्रेजीस्ट स्किल है, तो क्या वो इसके साथ मुझे खत्म करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन क्यू और जियान दोनों ही वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे क्वीन क्यू कह रही होती है रुको हम तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो लूफन से कह रहा होता है तुम मुझसे बच के जा नहीं पाओगे लूफन, बस यहाँ पर एक ही चीज तुम्हारा वेट कर रही है और वो है तुम्हारा डेथ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो फूल रही होती है, यानी कि इसका मतलब अब वो विस्फोट होने वाला होता है, जहाँ पे से देख के लूफन ज़ियाओफेई से कह रहा होता है ज़ियाओफेई जल्दी से इटर्नल गार्डियन कास्ट को प्रिपेयर करो और सभी को प्रोटेक्ट करो। तो उसकी बातें सुनते हुए ज़ियाओफेई अपनी इटर्नल गार्डियन को एक्टिवेट करती है और सभी के सामने एक बड़ा सा शील्ड क्रिएट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन विस्फोट होने वाला होता है, उसकी फ्लेम कोर चार्जिंग 96% हो चुकी होती है, जहाँ पे ये देख लूफन मन ही मन कह
रहा होता है ये फ्लेम कोर को विस्फोट करने वाला है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी हम देखते हैं कि एक स्टाफ आते हैं उस पर्सन के आर पार हो जाती है और ये स्टाफ वही प्रिंसिपल की ब्रह्मा स्टाफ है जो कि देखकर लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वजह से उस पर्सन के पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है जहाँ पे वो नीचे गिरते हुए कह रहा होता है लूफेन तुम बस डेथ डिजर्व करते हो, तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वो सी आग में नीचे गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन के सामने वो प्रिंसिपल आते हैं जो कि लूफेन की तरफ देखते हैं जहाँ पे लूफेन भी उनकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ पर ये सब देखते हुए वहाँ पे हंगामा मच चुका होता है जहाँ पे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे टीचर भी आते हुए कह रही होती है बच्चों जल्दी से वापस जाओ, इस फायर के अंदर इंटरफेयर मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंटी लूफेन को गले लगाते हुए कह रही होती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो लूफेन कह रहा होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो आंटी। तो यहाँ पर क्वीन क्यू भी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। लूफेन क्या तुम जानते हो कि वो मैजिशियन कौन था। तो लूफेन कह रहा होता है मैंने उस मैजिशियन को इनवॉय के असेसमेंट के दौरान देखा था और वो ठीक प्रिंसिपल के पास ही खड़ा था। तो उसकी बात सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है लूफेन हमें सच में कोई भी उम्मीद नहीं थी कि कोई स्कूल में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और ये पर्सन लॉन्गड्यू एकेडमी में ऑर्डिनरी प्रोफेसर है जो कि 81 लेवल का फायर मेज है और ये अनबिलीवेबल है कि वो ऐसा करेगा। तो लूफेन कह रहा होता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आंटी भी कह रही होती है वाइस प्रिंसिपल जाओ तो आपको इस मामले की जांच करनी होगी, हम लगभग मर चुके थे। तो क्वीन क्यू भी कह रही होती है जब किलर को पता चला कि लूफेन अभी भी जिंदा है तो वो तुरंत उसके साथ मरना चाहता था। तो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ और सांस लो, हम इस मामले की अच्छी तरीके से जांच करेंगे और मैं आप सभी लोगों को अच्छे से जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए अपना पेशेंस बनाए रखे। इसी के साथ हमें अगली सुबह लॉन्गड्यू एकेडमी के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि झेन में से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है उसे मारने की कोशिश फिर से होने वाली है। इस बार तो ये फेल हो गई लेकिन अगली बार ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। वह ऑनररी प्रोफेसर कई सालों से स्कूल में है और यहाँ के आसपास के लोग इतने छिपे हुए हैं ये देखकर सचमुच मेरी रूह कांप जाती है। हालांकि ये पूरा लॉन्गड्यू एकेडमी ये मेरे स्किल के रेंज के अंदर है लेकिन अगर एक मोमेंट के लिए मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो कॉन्सिक्वेंस अनइमेजिनेबल हो सकती है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो जैन बे चाय पीते हुए से कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारे ऑफिस में अल्कोहल की जरूरत है, ये टी सच में एकदम टेस्टलेस है, इसमें जरा से भी स्वाद नहीं है। तो ये देखते प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है जहाँ पे जैन बे उससे कह रहा होता है अरे नाराज मत हो, मैं सुन रहा हूँ, वैसे भी हमने एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं देखा है और मैं तो ये बिना पूछे यहाँ पे आ गया कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तो प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है माफ करना, मैं इतने लंबे समय से लूफेन के बारे में सेल्फिश बातें कर रहा हूँ लेकिन क्या तुमने नॉर्थ की तरफ अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तो वो उससे कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो कि लूफेन के लिए स्कूल में रहना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसी के साथ तुम्हें और वाइस प्रिंसिपल को इस मामले की जांच करने की जरूरत है तो ये कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारे कंधों से इस बोझ को कम करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है बोझ उठाने में मदद, आखिर इसका मतलब क्या है। जैन में उससे कह रहा होता है हाँ ये सही है, उस बच्चे को तुम मेरे पास छोड़ दो और मैं उसे अपने साथ नॉर्थ की ओर ले जाऊंगा। भले ही वो बच्चा मरने से नहीं डरता है लेकिन फिर भी मुसीबत जरूर उसके पीछे आएगी और मेरे साथ नॉर्थ की ओर जाने से नेशनल 12 तक वो बिल्कुल सेफ रहेगा। इसी के साथ वो अपने आसपास के लोगों को खतरे में डालने से बच जाएगा। तो प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है वो सच में तुम्हारे साथ सेफ है लेकिन आखिर इसमें तुम्हारे लिए क्या, तुम यानी कि नॉर्थ के ड्यूक के पास उस पे खर्च करने के लिए इतना ज्यादा पैसे नहीं है। तो वो उससे कह रहा होता है मैं लंबे समय से लूफेन पर नजर रख रहा हूँ, उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस ये सच में कमाल का है और उसे मेंटोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है और बेशक मुझे आशा है कि वो उस मामले में मेरी जांच करने में मेरी मदद कर पाएगा। तो प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है मैं समझता हूँ लेकिन तुम्हें यह श्योर करना होगा कि लूफेन खतरे में ना पड़े। तो वो उससे कह रहा होता है बेशक मैं उसे सुरक्षित वापस लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और हाँ तुम्हारे ड्रॉर पर रखा हुआ ये चीज ये सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसे देखते हुए प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये गिफ्ट है जो कि मुझे किसी ने दिया था। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गड्यू एकेडमी के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ी सी बुगाटी आती है और इसी के साथ वहाँ से एक पर्सन नीचे उतरता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनजियो का बड़ा भाई होता है। जहाँ पे जिनजियो से देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो, आखिर तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या फिर वो
इक्विपमेंट्स, तो उसका भाई उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नेशनल ट्रायल ये ताइकोई कंट्री में होने वाला है, तो इसलिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और अगर तुम इतनी तैयार होके किस लिए आए हो, तो उसकी बातें सुनते हुए जिंजो से कह रही होती है तो ब्रदर तुम मुझे मेरा बदला लेने में जरूर मदद करोगे, है ना? तो उसका भाई उससे कह रहा होता है बेशक मेरी प्यारी बहन, तुम्हें जिसने दुखी किया है मुझे उसे जरूर सबक सिखाना होगा। एंड गाइस इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।